अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। महर जो है तीन सूरतों के एतबार से माना जाता है। एक महर मुअज्जल होता है और एक महर मुअज्जल है और एक महर मुतलक जिसको के महर मुअख्खर के नाम से भी आप पहचानेंगे। महर मुतलक महर ये औरत का हक है। निकाह के फौरन बाद अगर कोई शख्स सोहबत से पहले अदा कर दे तो उसको शरीयत में उर्फ आम में महर मुअज्जल मीम ऐन जीम लाम महर मुअज्जल कहते हैं। शरीयत में उस महर को क्या कहते हैं? महर मुअज्जल। यानी अगर किसी ने महर मुअज्जल बांध दिया तो उसको फौरन अदा करना लाजिम और वाजिब। अगर अदा नहीं करेगा तो अपनी बीवी के साथ सोहबत नहीं कर सकता। अदा करना लाजिम है। और महर मुअज्जल की सूरत में औरत क्या है, अपने शौहर को कुर्बत से क्या है, रोक सकती है। यानी ये कह सकती है कि पहले महर दो, उसके बाद मैं अपने करीब आने दूंगा। ये औरत का हक होता है। हाँ, अगर औरत फिर इजाजत दे दे कि हाँ ठीक है बाद में आप दे देना, तो फिर वो एक अलग बात है। लेकिन क्या है, महर मुअज्जल की सूरत में औरत को हक होता है कि वो अपने शौहर को अपने करीब ना आने। एक ठीक है। और महर मुअज्जल क्या है? महर मीम वाव हमजा जीम लाम। महर मुअज्जल जो है उसे कहते हैं कि जिसकी फौरी अदायगी अक़दे निकाह के वक्त लाजमी करार न दी गई हो। लाजमी करार न दी गई हो, उसकी दो सूरतें हो सकती है। उसकी दो सूरतें ये हो सकती है, एक ये कि अदायगी के लिए मुद्दत मुकर्रर कर दी गई हो। यानी अदायगी के लिए 1 महीने के बाद देंगे या 2 महीने के बाद देंगे, ये मुद्दत मुकर्रर कर दी गई हो। या और दूसरी सूरत ये है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रियायत दी गई हो। यानी ऐसी दी गई हो कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए क्या है, रियायत दी गई हो। ताहम अगर मोहलत अदायगी गैर मुअय्यन छोड़ा गया है, तब भी खुदा न खास्ता अगर शौहर की वफात की सूरत में उस दैन मोहर की अदायगी शौहर के तरके से तकसीम विरासत से पहले उस औरत पर लाजिम करार दी गई है। मतलब यह है कि इसमें जो जिक्र किया गया है कि यह तो एक सूरत है कि क्या है, उसके लिए महर मुअज्जल जो है ये महर अदायगी ये, और इसी में जिसको कि गैर मुअय्यना अगर मुद्दत को मुकर्रर किया गया है तो इसी को महर मुतलक या महर मुअख्खर कहते हैं। महर मुतलक या महर मुअख्खर। यानी महर मुतलक और महर मुअख्खर की सूरत यह है कि क्या है, और उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर ना हो। उसके लिए क्या है, कोई वक्त मुकर्रर ना हो, लेकिन फिर भी क्या है, उस शौहर पर उस महर को अदा करना लाजिम हुआ करता है। महर का अदा करना लाजिम होता है। अगर शौहर जो है इंतकाल कर गया, महर को अदा नहीं किया शौहर ने, तो क्या करेंगे? अगर शौहर ने माल छोड़ा है ना, तो माल को तकसीम करने से पहले क्या करेंगे, अपनी बीवी का महर अदा करना होगा। विरासत से पहले क्या है, अपनी बीवी का महर अदा करना होगा, और उसके बाद विरासत के बाद बीवी को जो 8वां हिस्सा मिलता है वो अलग देना होगा। वो अलग, पहले महर फिर बीवी को। लेकिन अगर बीवी जो है वो अपनी खुशी से जिंदगी में ही माफ कर दे, अपनी खुशी से, यानी शौहर को कहे कि मैं अपनी खुशी से क्या है माफ कर देता हूं, मैं महर नहीं लूंगी, तो फिर कोई हक नहीं। लेकिन आजकल मामला यह होता है कि शौहर का इंतकाल होता है, चंद औरतें आती है और आकर के बीवी को कहती है माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, जल्दी जल्दी कहती है माफ कर दे, और उसका दिल भी नहीं चाहता है कि मैं माफ करूं, लेकिन जोर जबरदस्ती से लोग माफ करवाते हैं कि तुम्हारा शौहर है माफ कर दो, तुम्हारा शौहर है माफ कर दो। वो गुनहगार होगी जो ऐसा इस तरीके से जोर जबरदस्ती से किसी की बीवी को शौहर से महर को माफ करवा रही है, तो वो गुनहगार होगी। क्यों? इसलिए कि औरत का जो हक है उसके शौहर ने अदा नहीं किया, और उसकी तरफ से कुछ लोग आकर के इसको जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले चाहिए कि महर जो है वो या तो क्या है, बीवी जो है वो खुद से जिंदगी में माफ कर दे, या शौहर जो है उसको जल्द से जल्द उसको अदा कर दे, क्योंकि यही तो एक हक है। आज हमारा मामला यह है कि जब हम शादी करते हैं तो सबसे पहले बैठते हैं कि जोड़े की रकम कितनी दोगे, तो अपना हक तो तुम बेटी के बाप से ले रहे हो, मुतालबा कर रहे हो, और जब बेटी का हक है उसकी तो तुम उसको नहीं दे रहे। ये कहां का इंसाफ है? तो सबसे पहली चीज ये है कि जो हजरात महर मुअज्जल बांधे हैं, महर मुअज्जल उसे अदा कर दें। और औरतें भी अगर महर मुअज्जल का जब तक
وہ عورتیں مہر معجل کا مطالبہ نہ کریں گی تو آج ہمارے معاشرے میں بدلاؤ نہیں آئے گا. آج ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بدلاؤ نہیں آئے گا. تو اگر ہمارے معاشرے میں بدلاؤ لانا ہے اور یہ جوڑے کی رقم سے بچنا ہے تو مہر معجل کا ہی مطالبہ کیا جائے, تاکہ کیا ہے اس مرد پر یہ لازم آ جائے کہ ارے بھائی ہم کو مہر بھی دینا ہے, اتنا مہر دینا ہے, اتنا مہر دینا. آج کل دکھانے کے لیے کیا ہے, شادی خانوں میں کیا بولتے ہیں, ہم نے 5 لاکھ مہر رکھا, ہم نے 10 لاکھ مہر رکھ دیا. لوگ سوچتے ہیں ارے باپ یہ کتنے پیسے والا ہے کہ اپنی بیوی کو 5 لاکھ. لیکن جب ان کی زندگی کو بعد میں مطالعہ کرتے ہیں نا, ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا, جب ان کی زندگی کو مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی بیوی کہتے ہیں نہیں ہم نے تو معاف کر دیا, وہ تو یہ کہاں ہے, یہ انصاف ہے. مہر کم سے کم 10 درہم, کم سے کم 10 درہم ہے. 10 درہم سے زیادہ آپ اپنی خوشی سے مطالبہ کر سکتی ہیں. تو اتنا مہر. اور یہ جو ہے نا, یہ دوسری بات یہ بتا دوں میں کہ مہر جو ہے نا وہ بیوی مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں اتنے مہر پر راضی ہوں گی. کوئی جو ہے وہ لڑکے کا باپ یا لڑکی کا باپ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ لڑکی کی اجازت نہ ہو. لڑکی کہے کہ میں 50,000 پر کیا ہے یہ شادی کو قبول کرتی ہوں تو 50,000 دینا ہوگا. لڑکی کہے کہ میں 1 لاکھ پہ قبول کرتی ہوں تو 1 لاکھ دینا ہوگا. یہ نہیں کہ اس کا باپ کہے کہ نہیں بیٹی جان 2,000 پہ کر لوں, اور بیٹی راضی بھی نہیں ہوئی ہے, باپ کی صورت کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گیا ہے, اور آنکھوں میں آنسو آ کر کے کیا کرتے ہیں, باپ بول دیا تو چلو ٹھیک. نہیں, اپنی خوشی سے کرو. جس طرح وہ لوگ ان کو شریعت نے حق دیا ہے ایسے ہی مہر کا حق شریعت نے آپ کو دیا ہے. اور جب مریم مہر کا حق شریعت نے آپ کو دیا ہے تو اس کا مطالبہ خود سے کرنا ہے, اور جب خود سے کرنا ہے تو اسی اعتبار سے مطالبہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا. تو آپ نے سمجھا ہوگا. اور مہر مطلق یہ ہے کہ زندگی میں, یہ مہر مؤخر یا مہر مطلق جس کو کہا جائے, دونوں ایک ہی ہے, وہ زندگی میں کبھی بھی کیا ہے ادا کر سکتے ہیں, موت سے پہلے تک. اگر موت ہو گئی تو پھر بھی کیا ہے آپ کی وراثت میں سے عورت کو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے آپ کو ملے گا, ورنہ اگر آپ نے نہیں دیا اور عورت نے بھی معاف نہیں کیا تو گنہگار. السلام علیکم.